The given image illustrates the life cycle of a tomato plant in a circular flow chart. Overall, it shows how a tomato plant grows from a seed and produces fruit. Initially, the life cycle begins with the seed planted in the soil. In a second stage, a young plant develops where the root grows downward and a stem emerges upward. After that, a mature plant develops with several leaves and strong stem. A flower appears on the mature plant, which is later converted into fruit, which contains several seeds, which are used to recycle the process. In conclusion, the given image clearly explains the continuous growth process from seed to mature plant टू प्रोड्यूस दी साइकिल। तो ये हमने क्या बोला, ये मैंने इसकी एक एक्सप्लेनेशन को बोला। और इस लाइफ साइकिल के अंदर आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं उन चीजों को मैं बताना चाहूंगा। पीटी के अंदर अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप लोग ये कुछ फिक्स वर्ड अपने माइंड में रख लीजिए और इसके साथ इनकी एक्सप्लेनेशन दीजिए। फिर देखिए आपको लाइफ साइकिल को बोलना कितना आसान होगा। इसमें से एक वर्ड इमेज इलिस्ट्रेट जो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए यूज किया, जो सबको पता है कि लाइफ साइकिल दिखा रहा है। इमेज इलिस्ट्रेट्स द लाइफ साइकिल ऑफ टोमेटो, यानी कि टोमेटो प्लांट की क्या दिखा रहा है, ये एक लाइफ साइकिल दिखा रहा है। उसके बाद मैंने ओवरऑल इसको डिस्क्राइब किया। मैंने कहा ओवरऑल शोज ये क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि किस तरह से एक प्लांट सीड से प्रोड्यूस होकर फ्रूट को प्रोड्यूस कर रहा है। किस तरह से बोला, ओवरऑल शोज हाउ अ टोमेटो प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड एंड प्रोड्यूस फ्रूट। मैंने प्रोड्यूस वर्ड यूज किया फ्रूट को प्रोड्यूस करने के लिए, और ग्रो फ्रॉम अ सीड से बोला, और यानी कि इन मेन स्टेजेस को लेकर मैंने ओवरऑल इसका बना दिया। उसके बाद इनिशियली मैंने लाइफ साइकिल बिगिन किया सीड से, जो सोइल के अंदर प्लांट की गई है। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेज यूज किया। इन सेकंड स्टेज मैंने कहा कि यंग प्लांट डेवलप होता है जिसके अंदर कुछ रूट्स हैं जो डाउनवर्ड पोजीशन में ग्रो किए जाते हैं, ग्रो करते हैं, और स्टेम जो है वो अपवर्ड पोजीशन में इमर्ज करता है। यहां पर मैंने ग्रो वर्ड यूज किया रूट के लिए, GROW, और इमर्ज वर्ड यूज किया स्टेम के लिए। उसके बाद मैंने कहा कि नेक्स्ट यहां आफ्टर दैट लगाकर आप बात कर सकते हैं। ए मेच्योर प्लांट डेवलप होता है जिसके ऊपर सेवरल लीव्स हैं और स्टेम जो है काफी स्ट्रॉन्ग स्टेम है। मैंने स्टेम के लिए यूज किया स्ट्रॉन्ग स्टेम। उसके बाद मैंने कहा कि फ्लावर अपीयर्स ऑन द मेच्योर प्लांट। एक फ्लावर अपीयर वर्ड का यूज कर सकते हैं आप लोग ताकि रेपिटेशन ना हो। फ्लावर अपीयर्स ऑन द स्ट्रॉन्ग स्टेम। उसके बाद ये कन्वर्ट किस में होता है, फ्रूट के अंदर, और फ्रूट के अंदर फाइनली ये बहुत सारे सीड होते हैं जो यूज किए जाते हैं इस लाइफ साइकिल को दोबारा से बनाने में। इस तरह से मैंने इसको ऑब्जर्व करके एक एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन किया लाइफ साइकिल के प्रोसेस को। और लास्ट में कंक्लूजन में मैंने सिंपली एक लाइन बोली कि इन कंक्लूजन द गिवन इमेज क्लियरली एक्सप्लेन। क्या मैंने बोला, द गिवन इमेज क्लियरली एक्सप्लेन क्या, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस ग्रोथ प्रोसेस यानी कि लगातार ग्रोथ प्रोसेस किसकी, टोमेटो प्लांट की। कहां से लेकर, सीड से लेकर फ्रूट तक ये कह सकते हैं, या सीड से लेकर प्लांट तक ये कह सकते हैं। और उसके बाद मैंने एंड कर दिया। तो आप कोई भी लाइफ साइकिल हो, बोलने का तरीका सेम ही रहता है, बस प्रैक्टिस अब मैटर करती है कि आप कितने अच्छे से उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट करते हैं। बोलना आसान है, आप बस प्रैक्टिस कीजिए, कुछ लॉजिकल वर्ड को सीखिए। मैंने इन लॉजिकल वर्ड्स का यूज करते हुए इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट 40 सेकंड 30 सेकंड में फिनिश कर सकते हैं, 30 to 40 सेकंड में, और अपनी इमेज को अच्छा बना सकते हैं। आई होप सो कि कुछ आइडियाज आपको लगे होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से कभी भी आकर मिल सकते हैं नीलोखड़ी करनाल ऑफिस में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।